हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय हैरिस में। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा दक्षता अभ्यास। दक्षता अभ्यास पहले पाठ का। तो पहला प्रश्न दिया गया क्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसको बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं। तो ये प्रश्न दिया गया है और इसमें बोला गया है कि कौन सी जो सही है उस पर टिक करना है। तो दिया गया है पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आप बता दिया आपको, इसमें से केवल एक सही है। तो एक सही है, सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जो सही है उसको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो अब बात करते हैं प्रश्न संख्या क की। क में क्या बोला गया है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कितना होती हैं। अगर कोई एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं परिमेय संख्या क्या है, 1/2 है, तो इसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। कितनी, अनंत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा। तो इसको चौथा वाले को टिक कर लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं ख की। ख में क्या बोला गया है, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या होता है हमने बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो सरलतम रूप का मतलब होता है छोटा रूप, उसको सबसे छोटा कर दिया जाए, उससे छोटा ना हो। तो दिया गया है क्या, -16/80। अब इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, हम देखिए ऊपर 16 है, 16 × 16 और 16 का पहाड़ा में 80 आता है, तो 16×5 = 80। तो ये क्या आ जाएगा, -1/5। तो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो तीसरा वाला लिखकर कॉपी में सही का निशान लगा लेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या ग की। ग में क्या बोला गया है, परिमेय संख्या 40/-25 है। 40/-25 का अब इसका सरलतम रूप बताना है, तो इसको भी काट देते हैं। अब देखिए 5 से ये भी कट जाएगा और 5 से ये भी कट जाएगा। लेकिन अगर हम छोटा संख्या देख, जैसे 2 से देखते हैं, तो 2 से ये कटेगा लेकिन ये से नहीं कटेगा ना। तो 3 से तो दोनों नहीं कटेंगे, तो हम सीधा 5 से देखते हैं। 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा। तो 5×8 = 40 होता है और 5×5 = 25 होता है। तो क्या हो जाएगी ये, 8/-5। तो ऑप्शन कौन सा है, 5/-8। तो ऑप्शन नंबर है दूसरा। तो दूसरा को सही कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या घ की। घ में क्या बोला गया है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। अब कोई दो असमान परिमेय संख्या है, उनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये भी अनंत होती हैं। हमने अभी पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। अनंत होती हैं, कितना, अनंत। तो इसको भी सही कर लेंगे। क्या गया है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। अब यहाँ पर दिया गया है प्रश्न और उसमें बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, तो लिखना है। तो हम बात करते हैं क में क्या बोला गया है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। हाँ, ये तो सही बात है, तो ये सत्य हो जाएगा। इसको सत्य कर लेंगे। अब हम बात करते हैं ख की। तो अब बात करते हैं हम ख की। ख में क्या बोला गया है, दिया है -7/-11। ये बोला गया है धन परिमेय संख्या है, तो ये धन परिमेय संख्या तो है ही, क्योंकि ये माइनस माइनस से कट जाएगा। तो ये क्या है, सत्य है। इसको सत्य कर लेंगे। अब हम बात करते हैं ग की। ग में क्या बोला गया है, +4/-9। ये धन परिमेय संख्या है, ये तो क्या है, ऋण परिमेय संख्या है, तो ये क्या है, असत्य है। इसको असत्य कर लेंगे। अब हम बात करते हैं घ की। घ में क्या बोला गया है, 3 दिया है -11 और दिया है, यहाँ माइनस नहीं है, 3/11 दिया है और -3/11 है। तो ये बोला है कि समान है, ये दोनों समान है। तो ये क्या है, समान तो है ही। अगर हम यहाँ से माइनस हटाएंगे हर से, तो ये अंश में चला जाएगा। तो ये क्या है, समान है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। अब हम बात करते हैं च की। तो च में क्या बोला गया है, 1/2, 2/4, 3/6। ये क्या है, एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, नहीं, ये तो एक ही परिमेय संख्या है। इसको सबको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 ही ये क्या है, एक ही परिमेय संख्या, इसके विभिन्न रूप हैं, तो ये क्या है, सत्य है। तो इसलिए सत्य लिखेंगे। अब हम बात करते हैं छः की। छः में क्या बोला गया है, छः में बोला गया है क्या, -1/-3, -2/-6 और दिया है -3/-9। ये बोला गया है
विभिन्न परिमेय संख्या, ये जो है विभिन्न परिमेय संख्या है तो ये तो एक ही है पहले वाले के जैसा, तो ये हो जाएगा असत्य, इसको असत्य कर लेंगे। अब हम बात करते हैं जय की। जय में क्या बोला गया है, -4/-5 और 4/5 ये बोला गया है, ये समान परिमेय संख्या है, तो ये तो समान है ही, तो इसको क्या करेंगे, ये सत्य हो जाएगा। क्यों समान है, क्योंकि ये माइनस माइनस से कट जाएगा। अब हम बात करते हैं झ की। झ में क्या बोला गया है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्णांक माइनस में भी होता है और प्लस में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट की। ट में क्या बोला गया है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो ये क्या है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये असत्य है। क्या है, असत्य है। और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो ये झ सत्य है। और ट बोला गया है क्या, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं ठ की। ठ में क्या बोला गया है, 0/5 और दिया है 0/-3 है, तो ये बोला गया है समान परिमेय संख्याएं नहीं है, ये समान है। क्यों समान है, क्योंकि यहाँ से भाग करेंगे 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 0 क्या है, समान परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य परिमेय संख्या। अब बात करते हैं हम ड की। ड में क्या बोला गया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। होती तो है, बहुत सारी होती हैं। अगर दो असमान परिमेय संख्या है उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब हम बात कर देंगे, लिखा है 2/5 कामा 4/7 कामा दिया है 5/9 और कामा दिया है 1/6। ये क्या दिया गया है, परिमेय संख्या दिया गया है। इसको क्या लिखना है, अरोही क्रम लिखना है। क्या, अरोही क्रम में लिखना है। तो अरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी का हर बराबर करेंगे। तो सभी का हर बराबर करेंगे कैसे, सबका हम लसा ले लेंगे। तो लसा निकालने के लिए हम लसा निकाल लेते हैं इधर पे, 5 7 9 6। हम देखिए 3 से काट देते हैं पहले ही, ये 5 नहीं कटेगा, ये 7 नहीं कटेगा, और ये 3 से कट जाएगा 3 बार, और ये 3 से कट जाएगा 2 बार में। अब हम सबका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो सबका आपस में गुणा कर लेंगे। 3 5 15 15 और ये 6 पंजे 3 दूनी 6, 15 छक्का 90, और ये 90 9 सते 63, तो कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा लस। तो अब हम बात करते हैं पहला, अगर हम इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, और को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 बचेगा कितना, 1, यहाँ 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 5 6 30, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 5 6 30, 126 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर हम इसका गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, और ये 252 बटा कितना हो जाएगा, 630। ऐसे ही हम ये इसका भी कर लेंगे। अगर हम 7 से 600 पर लिखेंगे 630, अगर हम भाग करेंगे किसका, 7 से भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 का गुणा हम 4 में करेंगे, तो 4 गुणे 90, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, 360/630 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसका, 5/9 की। पहले लिखेंगे कितना, 630, और हम 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 का गुणा हम 5 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 7 5 35, 350/630 हो जाएगा। और हम अब अगली वाले संख्या की बात करते हैं, क्या दिया गया है परिमेय संख्या, 1/6। तो 6 का हम अगर भाग करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे पहले 630, और बटे अब 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 पंजे ये 105 हो जाएगा, और गुणे किसका करेंगे, 1 का, तो ये कितना हो जाएगा, 105 बटा कितना हो जाएगा, 630। अब क्या करना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा क्या है इसमें, देखिए ये है 252, और ये है कितना 360, और ये है 350, और ये है 105। तो सबसे बड़ा क्या है 360, तो 360 लिखेंगे सबसे पहले 30। अब हम बड़े का चिन्ह लगाएंगे इधर, और उसके बाद में फिर इससे
छोटा, इससे छोटा क्या है 350 बटा 630। इससे छोटा क्या है 252 बटा 630 हो जाएगा। ऐसे ही अब सबसे छोटा 105 बटा क्या हो जाएगा 630। तो ये हो गया। अब देखिए सबसे ये किसका है 630, ये है 4/7 का। तो सबसे पहले 4 बटा क्या लिखेंगे 7। अब उसके बाद में ये 350 किसका है 5, मतलब 5/9 का, तो 5/9 हो जाएगा। इसके बाद 252 किसका है 2/5 का, तो 2/5 हो जाएगा। अब बचा क्या है आपका 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये क्या हो गया आरोही क्रम। अब हम बात करते हैं ख की। ख में क्या दिया गया है -4/11 है, 1/-3 है, -5/7 है, और दिया गया है क्या -3/4 है। इनका भी अब लसा लेंगे, तो लसा लेने के लिए 11, 3, 7 और 4, हर का लसा लिया जाता है, अंश का नहीं लिया जाता है। तो इनका लसा हो जाएगा क्या, अब ये सारे अलग अलग हैं तो हम सबका गुणा कर लेते हैं। तो सबका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11×3 = 33, 33 का गुणा हम 7×7 = 28, 33 गुणे क्या हो जाएगा 28। तो हम अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो 8×3 = 24 का 4 हासिल आएगा 2, 8×3 = 24 और 2 26 हो जाएगा। और 33 दूना कितना होता है 66, कितना 66, तो ये हो जाएगा 66। ये 4 हो जाएगा, 6×6 = 12 के 2 हासिल आएगा 1, 6×2 = 8 और 1 9, 900 कितना हो जाएगा 24। तो हम पहले लिखेंगे कितना 924। अगर हम भाग करेंगे 11 से इसको, तो 11×8 = 88 हो जाएगा, और बचेगा कितना 4। तो 11×8 = 88 और 11×4 = 44, और गुणे कितना हो जाएगा -4। हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये 4×4 = 16 का 6 हासिल आएगा 1, 8×4 = 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। तो 356/924 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका इसमें अगला वाला का भी भाग करेंगे, तो लिखेंगे क्या 924 और 3 से भाग करेंगे 924 को, तो कितना आएगा ये हो जाएगा 3 से 3 × 3, 3 × 9 3 हो जाएगा। अब ये जाएगा नहीं तो 0 को बढ़ाएंगे, अब ये 4 उतार लेंगे, 3×8 = 24, और गुणे क्या हो जाएगा -1, 1 को हम ऊपर कर लिए, अंश से हर से हटाकर अंश में कर लिए। अब इसका हम गुणा करेंगे तो माइनस वही आएगा, -308 बटा कितना हो जाएगा ये 924, और माइनस इसमें भी है तो माइनस ये भी रहेगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं ये -5/7 की। तो -5/7 को भी हम गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा यह -5/7, 7 का हम भाग करेंगे और ये पहले लिखेंगे क्या 924, और 7 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7×1 = 7, 2 बचेगा, तो 7×3 = 21 हो जाएगा, और 7×2 = 14 हो जाएगा। 7 का हमने 924 में भाग किया हुआ है। तो अब हम गुणा भी कर लेंगे, तो 5×2 कितना हो जाएगा 10, और 3 × 5 = 15 और 1 = 16, 5 × 1 = 6, और माइनस है तो माइनस रहेगा, ये कितना हो जाएगा 924 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम 3/4 को भी देख लेते हैं। ये हम लिखेंगे 924 और 3 गुणे, अब 4 का हम इस 924 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4 से भाग करेंगे 9 में, तो 4×2 = 8, 1 बचेगा, 4×3 = 12 हो जाएगा, और 4×1 = 4, 231 आएगा। और हम अब गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3×2 कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस है माइनस रहेगा, और कितना हो जाएगा 924। अब हम क्या करते हैं, तो सब आरोही क्रम में लिख रहा है तो सबसे बड़ा जो है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है अंक वही सबसे माइनस वाले में सबसे बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा कितना -308/924। अब ये सबसे बड़ा है। अब इससे इससे इस अंक से बड़ा क्या है 356, -356/924। अब इससे बड़ा क्या है 924, और ये यहाँ नहीं रहेगा, इससे पहले 660 रहेगा, तो ये पहले आएगा और ये बाद में जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/4। तो ये होगा इसका आंसर, ये हो गया आरोही क्रम। अब हम बात करते हैं ग की। ग में क्या बोला गया है, तो ग में दिया गया है क्या 5/-9
और दिया है -7/12, और दिया गया है 7/-18, और दिया गया है -2/3। अब इसका भी लस निकालेंगे, तो लस निकालने के लिए भाई पुराना वाला फंडा है, ये लिखेंगे 9, 12, 18 और 3। तो 3 से हम सबसे पहले काट लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, और ये हो जाएगा कितना, 3 छक 18, 3 एक का 3 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, 3 से फिर काट देते हैं, तो 3 एक का 3, 4 नहीं कटेगा और ये 2 हो जाएगा। हम सीधा 4 से, अब ये गुणा 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 1, ये 1 रहेगा ही, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 1, फिर 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा सर। अब गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9, और 3 9 त्रिक 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा कितना, लस है कितना आ गया, 36। तो अब हम बात करते हैं क्या, भाग करेंगे पहले 9 का तो 4 आ जाएगा, अब इस माइनस को हम ऊपर लेंगे तो -5, और गुणे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 4, ये गुणा कर लेंगे कितना होगा, 5 चौके 20, तो -20/36। अब ऐसे ही हम गुणा करेंगे, लेंगे हर 36, और 12 का भाग करें, 12 3 36, तो -7 गुणे 3 हो जाएगा, तो 7 तरीके हो जाएगा -21/36। ऐसे ही हम गुणा करेंगे किसका, अब भाग करेंगे 18 का 36 से, 2 आ जाएगा, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 7, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14, और ये माइनस ऊपर कर लेंगे, यहाँ से माइनस ऊपर हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा। अब हम भाग करेंगे किसका, 3 का, तो ये हो जाएगा -2 पहले से ही, और 3 का भाग करेंगे 36 में तो कितना आ जाएगा, 12, 12 3 36, तो ये हो जाएगा कितना, 12 दूना 24, -24/36। अब देखते हैं सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा का मतलब सबसे जो अंक छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे छोटा क्या है, -14, तो लिखेंगे -14/36, ये बड़ा है। अब इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा इसका, अब इससे बड़ा क्या है, 20 है, तो 20 को क्या लिखेंगे, -20/36। अब इससे बड़ा -21/36। अब इससे बड़ा -24/36 हो जाएगा। अब हम ये जो अंक दिया गया है उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर -14 किसका मान है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, -14/36 किसका है, ये है 7/-18 का है, तो 7/-18 का लिख लेंगे क्या, 7/-18 सबसे पहले हो जाएगा। इसके बाद में ये क्या है, -20/36, तो ये किसका है, 5/-9 का है। अब हम क्या, ये किस किस का है, 7 बटा क्या है, ये 36 का है, तो ये हो जाएगा कितना, -7/12 हो जाएगा, तो ये 7/12 हो गया। अब बचा क्या है, -2/3, तो ये हो गया क्या, आरोही क्रम। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या घ की, और ये इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है, तो उसको भी हम आरोही क्रम बना लेते हैं। तो दिया है -3 बटा क्या दिया है, 4 -24, ये दिया गया है। अब इन सब का भी हम लस निकालेंगे, 4 12 16 और दिया है 24। अब सबसे पहले हम 4 से काट लेंगे, 4 सबके पाड़ा में आता है, सबसे कट जाएगा तो 4 एक कम 4, 4 3 12 हो जाएगा, 4 चौके 16, और ये हो जाएगा कितना, 6। अब हम काटते हैं किससे, 3 से, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3, और ये हो जाएगा नहीं कटेगा, और ये हो जाएगा 2। अब हम किससे काट लेते हैं, 2 से, तो 2 से काटेंगे, 1 1 ये पहले ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1, और उसके बाद ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे, फिर ये पूरा कट जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, और 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो 48 क्या हो जाएगा इसका, हर हो जाएगा क्या, 48। और अब हम क्या करते हैं, 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 आ जाएगा, -3 गुणे क्या हो जाएगा, 12, तो 12 3 कितना हो जाएगा, -36/48। अब हम बात करते हैं अगले वाले की, तो हम लिखेंगे क्या, 48, और हम क्या करेंगे, 12 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, तो ये -5 हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में 48। अभी कितने बार में ये कट रहा है, 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, -20/48 हो जाएगा। ऐसे ही हम 16 का भाग करेंगे तो 16 3 48 होता है, 48 लिखेंगे, उसके बाद में -7 लिखेंगे, उसके बाद में 3, 16 3 48, 7 3 कितना हो जाएगा, 21/48। अब लास्ट का है 16 हो गया, अब 24, 24 दूना 48 होता है, तो 48 लिखेंगे, उसके बाद में 2 बार में कटेगा, और हम -9 ऊपर कर लेंगे, माइनस के ऊपर, और 9 और 16, 24 दूना 48, तो कितना 9 दूनी 18, -18/48 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको आरोही क्रम में लिखने की।
ये, तो क्या हो जाएगा 9/-24। अब इससे छोटा क्या है, ये सबसे बड़ा हो गया। अब इससे छोटा क्या है, 20 है, तो ये किसका है 5/-12, तो ये 5/-12 हो जाएगा। अब इससे छोटा क्या है, अब यहाँ से देखेंगे 18 हो गया, 20 हो गया, अभी क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगा -7/16 हो जाएगा, तो ये -7/16। अब इससे लास्ट में बचा ही क्या है, ये 3 हो गया, उसके बाद बचा क्या है -3/4, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, तो ये क्या है आरोही क्रम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।